उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई खबर यह है कि सुरंग में फंसे हुए लोगों के बचाव की कोशिशें काफी तेज हो गई है। देखिए, इस रेस्क्यू के लिए C-17 का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 C-130J एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 36 टन भारी सामान एयरलिफ्ट किया गया। दोनों छोर से ड्रिलिंग की जा रही है, शुरू हो चुकी है। एक तो जहां पर एंट्री पॉइंट है सिलक्यारा में, वहां से ड्रिलिंग, और दूसरा डंडाल गांव की ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग इस वक्त की जा रही है। देखिए, कुछ उपकरण आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि राहत की खबर ये कि 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं फिलहाल वो सुरक्षित है और उनका वीडियो भी आज सामने आया। और इस पूरे मामले को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नजरें बनाई हुई हैं। मुख्यमंत्री से बात भी उन्होंने की और कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। Right now, we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the auguring for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. तो देखिए, आपको जानकारी फिलहाल ये दे दें कि ऑस्ट्रेलिया से आई इंटरनेशनल जो फिलहाल टीम है उसकी तरफ से कहा गया कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ऐसे में देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिशें कर रहे हैं, मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश जारी है। पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर कह रहे हैं टनल में फंसे लोगों के लिए खाना पहुंचाया गया, टनल में फंसे लोगों के साथ संपर्क में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और वहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि ऑपरेशन में कुछ परेशानियां भी आई, जैसे कि जो मशीनों को बुलाया गया वो रास्ते में फंसी हुई है क्योंकि रास्ते खराब है। लेकिन आपको अपडेट बता दें कि मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें लगातार जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि टनल में फंसे लोगों को खाना पहुंचाया गया उन तक और टनल में फंसे लोगों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है। स्थिति ठीक होती जा रही है। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहां पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपने सुना कि पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सहयोगी ने की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी फिलहाल दे दें कि सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की 10 दिन में पहली बार तस्वीर भी सामने आई है। इस बात से उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है। ये भी आपको बता दें कि झारखंड के मजदूर विश्वजीत की तस्वीर भी सामने आई, जिससे अधिकारी बात करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे। भारत 24 ने विश्वजीत के भाई इंद्रजीत से बातचीत की। सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को निकालने की कवायद लगातार जारी है। मोटे पाइप्स अब अंदर भेजे जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सिलक्यारा टनल्स है और सिलक्यारा टनल्स के बीच अब बड़े पाइप्स भेजे जा रहे हैं। कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से मजदूरों तक पहुंचा जा सके। रास्ता बनाने की कोशिश जारी है। कहा जा रहा है कि टनल के ठीक ऊपर तस्वीरें मैं कैमरामैन कपिल से कहूँगा कि वो दिखा सके। ठीक टनल के ऊपर कुछ वहाँ पर ड्रिलिंग की जानी है और वहाँ से ड्रिल करने के बाद ये कहा जा रहा है कि मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लगभग 70 से 80 मीटर ड्रिल करना पड़ेगा और तब मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। खबर ये भी है कि जहां पर टनल अंदर जा रही है और वहां पर कुछ लूज़ पॉइंट्स हैं, वही गिरे हैं जिसके कारण ये हादसा हुआ है। और ऐसे 2-3 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं
जिस पर कि अभी कहा जा रहा है कि टनल को सही तरीके से निर्माण वहाँ पर नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं रास्ता बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी ताकि यह हादसा न हो पाता। लेकिन फिलहाल अब ये कोशिश जारी है कि किस तरह से मजदूरों तक पहुँचा जा सके, उनको जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। हालांकि अभी स्पष्ट बता रहे हैं कि कई दिन इसमें लग सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब खाना और भोजन तमाम सामग्री पहुंचने लगी है, मजदूरों तक कब रेस्क्यू किया जाता है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ में अक्षर राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। सिलक्यारा टनल के पास से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट को आपने देख लिया और अक्षय राय लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं, सुबह से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा भी रहे हैं। अक्षय देखिए, अब लगातार ऑपरेशन को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि दो छोर से अब ड्रिलिंग शुरू होगी, एक तो एंट्री पॉइंट से और दूसरा डंडाल गांव से वर्टिकल तौर पर। आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, आप विस्तार से बताइए। देखिए, तीन तरफ से कोशिश की जा रही है कि मजदूरों तक पहुंचा जा सके और सिलक्यारा टनल जो है उसके अंदर से अब खुदाई शुरू हो चुकी है। जो 900 mm के पाइप डाले गए थे, खबर मिल रही है कि 800 के mm के पाइप उसी 900 के पाइप के जरिए भेजे जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 पाइप अंदर जा चुके हैं, 22 मीटर तक वो पहुंच चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डंडाल गांव की तरफ से, जिस तरह से पौल गांव है, उस तरफ से भी खुदाई शुरू हो चुकी है। लगभग 6.5 मीटर के आसपास वहाँ से खुदाई करने की भी खबरें आ रही हैं। 5 बजे जो NHIADCL के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो प्रेस को ब्रीफिंग करने वाले हैं और मैं तस्वीरें भारत 24 के दर्शकों को दिखा देता हूँ। कैमरामैन कपिल से कहूँगा कि वो सिलक्यारा जो टनल हमारे एकदम ठीक पीछे है उसको दिखा सकें और बता सकें कि किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर। यही सिलक्यारा टनल है जो हादसे का सबब बनी है। अब वहाँ पर मजदूरों को रेस्क्यू करने की कवायद जारी है। खबर आ रही है कि यहाँ पर जो 800 मीटर के 800 mm के जो पाइप हैं वो डाले जा रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलियन टीम है पूरी तरह से संपर्क में है और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से मजदूरों को किसी तरह से वापस लाया जा सके। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो टनलिंग के अध्यक्ष हैं अर्नाल्ड डिक्स, उनकी अगुवाई में 9 जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। हालांकि भोजन मिलना उनको शुरू हो चुका है, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। ये अधिकारी जो बता रहे हैं, अधिकारी सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही हैं, लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं मजदूरों तक पहुँचने में और सफलता मिल सकती है जल्द ही। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 5 बजे ऑफिशियल तरीके से ब्रीफिंग भी की जानी है, तो कहा जा सकता है कि अब सिलक्यारा टनल यानी कि 5 बजे का इंतजार है। अक्षय, जब है ऑफिशियल ब्रीफिंग यहाँ पर होने वाली है, अक्षय आप लगातार वहाँ पर बने हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले कोई आसपास आए और आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मजदूर जो रहे हैं, इंद्रजीत जो उनके भाई हैं विश्वजीत से संपर्क किया गया है अधिकारियों द्वारा और सबसे पहले विजुअल में वही दिखाई दिए। उनको रिकॉग्निशन भी किया गया, उनसे बातचीत भी हुई। उनके भाई जो हैं इंद्रजीत, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोशिश उनकी जारी है कि जल्द से जल्द निकाला जा सके। बिल्कुल अक्षय, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं।